वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th का बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश का फर्स्ट बुक है उसके पोएट्री सेक्शन का एक चैप्टर पॉलीथीन बैग को पढ़ेंगे। आप पिक्चर के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं कि पॉलीथीन बैग को भी हमें पढ़ने को दिया गया है, पॉलीथीन बैग के बारे में बताया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भी ना भूलें। तो देखते हैं, सीधा सवाल पूछा जाता है पॉलीथीन बैग से कि हु इज़ द राइटर ऑफ पॉलीथीन बैग। तो माय डियर, दुर्गा प्रसाद पांडा। दुर्गा प्रसाद पांडा इज़ एन इंडियन पोएट। इनके बारे में क्या जानकारी है? तो दुर्गा प्रसाद पांडा क्या हैं? तो इंडियन पोएट हैं, एक भारत के रहने वाले कवि हैं, भारतीय कवि हैं। दुर्गा प्रसाद पांडा इज़ अ प्रोमिनेंट उड़िया पोएट, और भारत में भी खास करके मशहूर रूप से क्या है? प्रोमिनेंट मतलब होता है फेमस, मशहूर। ये उड़िया पोएट हैं, उड़िया भाषा के लिए जाने जाने वाले पोएट हैं, उड़ीसा से बिलोंग करने वाले हैं। अब पॉलीथीन बैग इज़ हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। माय डियर, पॉलीथीन बैग जो होता है इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है। आई होप कि आप इस बात को भली भांति समझते हैं। आप पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं पॉलीथीन बैग से फैला हुआ कूड़ा कचरा, और किस तरह से एक व्यक्ति के हाथों में स्लोगन दिख रहा है, सेव प्लानेट। माय डियर, आगे देखेंगे पॉलीथीन बैग पोल्यूट द इन्वायरमेंट्स, यानी पॉलीथीन बैग जो होता है इन्वायरमेंट को पोल्यूट्स करता है, उसे दूषित करता है। गुड इन्वायरमेंट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी एंड हेल्दी, और जो गुड इन्वायरमेंट होता है, अगर इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं है, अच्छा है, तो हमारे जीवन को हैप्पी और हेल्दी बना सकता है, यानी कि खुशहाल और सुखमय बना सकता है, स्वस्थ बना सकता है। माय डियर, यहाँ देख सकते हैं आप पिक्चर के माध्यम से कि पॉलीथीन बैग से फैला कचरा किस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे प्लानेट को दूषित करता होगा, पोल्यूट करता होगा। और आई होप कि आप जानते हैं कि पूरे मिल्की वे में, पूरी आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी एक ऐसा प्लानेट है, एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायु है, ऑक्सीजन है। लिविंग थिंग्स के लिए ये क्या है? ओनली वन प्लानेट है जहाँ लिविंग थिंग्स रह सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने प्लानेट को सेव करना होगा। इस स्लोगन के माध्यम से आई होप कि आप सारी बात को समझ रहे हैं। तो पॉलीथीन बैग जो होता है इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, और इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा तो ये लिविंग थिंग्स के लिए एक तरह से बेहद ही खतरनाक साबित होगा। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे इनके कुछ फेमस वर्क को जानते हैं। किनके? तो राइटर दुर्गा प्रसाद पांडा के कहाँ हैं? तो सवा रानी और रेज, इनके फेमस कविताएं हैं। कौन कौन? सवा रानी और रेज। आगे देखेंगे द पॉइंट वांट्स टू कोरिलेट ह्यूमन इमोशन एंड अ मंडेन थिंग्स लाइक अ पॉलीथीन बैग। पोएट ने कोरिलेट किया, यानी जोड़ने का काम किया। किसको? ह्यूमन इमोशन को। किससे? पॉलीथीन बैग से। यानी कि पॉलीथीन बैग जो है सीधे सीधे तौर पर ह्यूमन की इमोशन को क्या करती हैं? चोट पहुंचाती हैं। कोरिलेट करके बताने का प्रयास किया है कि पॉलीथीन बैग जो हैं ह्यूमंस के लिए कितना खतरनाक हैं। आगे देखेंगे ही इज़ प्राइमरली अ लिंग्विस्टिक राइटर पोएट्री इन इंग्लिश। ये जो हैं खास करके लिंग्विस्टिक राइटर, यानी कि भाषाविद हैं। लिंग्विस्टिक होता है भाषाविद, भाषा वैज्ञानिक हैं। राइटर में पोएट्री इन इंग्लिश एंड समटाइम ट्रांसलेट उड़िया पोएम इनटू इंग्लिश, और कभी कभी ट्रांसलेट किए हैं उड़िया पोएम को। किस में? इंग्लिश में। यानी उड़िया पोएम को, उड़िया में जो लिखी गई, उड़िया भाषा में जो लिखी गई पोएम है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले एक कवि हैं और एक भाषाविद के तौर पर जाने जाते हैं। कौन? तो दुर्गा प्रसाद पांडा। आगे की स्लाइड में देखेंगे हम इन दिस पोएम द ऑथर डिस्कस द बैड इफेक्ट ऑफ पॉलीथीन बैग। इस पोएम के माध्यम से ऑथर ने पॉलीथीन बैग के बैड इफेक्ट को बताया है, बैड इफेक्ट के बारे में चर्चा किया है कि पॉलीथीन बैग का क्या क्या बुरा प्रभाव हो सकता है। माय डियर, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपको केवल पाठ का कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव, पाठ की विषय वस्तु क्या है उसको अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो लेसन का जो हिंदी मीनिंग होगा, यानी कि कविता का जो हिंदी मीनिंग होगा, कविता को मैं हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप हमारे अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखते हैं आगे पॉलीथीन बैग नेवर गेट्स डिजॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। माय डियर, एक होता है अर्थ, अर्थ तो आप समझ रहे हैं पृथ्वी, और क्रस्ट मीन्स होता है ऊपरी सतह, सरफेस। पॉलीथीन बैग जो होता है कभी भी क्रस्ट पर, अर्थ के क्रस्ट पर, यानी अर्थ के सरफेस पर, ऊपरी भाग पर क्या होता है? डिजॉल्व नहीं होता है, सड़ता गलता नहीं है, ये घुलता नहीं है, ये ख़त्म नहीं होता है, ये उसी के उसी तरह बना रहता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से पॉलीथीन बैग से कचरे फैलते हैं, और पॉलीथीन बैग किस तरह मानव जाति के लिए एक खतरनाक आइटम साबित होते जा रहा है, खतरनाक चीज़ साबित होते जा रहा है कि पॉलीथीन बैग से कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रही है। आप देख सकते हैं
आगे देखेंगे द फीलिंग ऑफ हॉट हैज़ बीन कंपेयर टू अ गार्बेज बिन, यानी कि पोएम आप इस कविता में देखेंगे कि पोएट ने सीधे सीधे कचरे को और पॉलीथीन बैग को हर्ट से कोरिलेट किया है। जिस तरह से हमारे हर्ट से अगर कोई खिलवाड़ करता है, हमारे हर्ट पर ऐसा लगता है जैसे पॉलीथीन बैग से अगर हम जुड़े हुए हैं, अगर पॉलीथीन बैग को टच करते हैं, पॉलीथीन बैग से हमें दुख होता है तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी के हर्ट को दुख कर रहे हैं। पॉलीथीन बैग हमारे सीधे तौर पे हर्ट को दुख पहुंचाता है, चोट करता है हम पे एक तरह से। आगे देखेंगे पॉलीथीन बैग रिमेन बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट, वही बात ऊपर भी दिखा गया था कि पॉलीथीन बैग हमेशा जारी रहता है, कभी भी बरीड नहीं होता है, दफन नहीं होता है अर्थ के क्रस्ट पर, यानी कि वो कभी सड़ता गलता नहीं है, कभी भी वो ख़त्म नहीं होता है। आगे देखेंगे कुछ और बातों को। जर्म्स एंड डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग इन गार्बेज बिन, और जर्म्स जो होते हैं यानी कि कीटाणु जो होते हैं बीमारी फैलाने वाले, वो कहाँ फैलते हैं तो गार्बेज बिन में, कूड़े कचरे में ही फैलते हैं। और ये कूड़ा कचरा जो होता है वो पॉलीथीन बैग से आज के डेट में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आप देखेंगे कि समय समय पर सरकार जो होती है पॉलीथीन बैग के लिए गाइडलाइन जारी करती हैं, लेकिन आए दिन फिर भी औद्योगिकरण और बढ़ती हुई एक तरह से कहा जाए तो आबादी का एक हिस्सा बन चुका है पॉलीथीन बैग। आप देख सकते हैं यहाँ हॉट के माध्यम से मैंने हॉट का एक पिक्चर के माध्यम से आपको कुछ बताने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि इसमें बार बार हट की चर्चा की गई है। आप जब कविता को पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि बार बार हट को कोरिलेट किया गया है पॉलीथीन बैग से। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं नीचे वाले में कि हट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, ये बी नहीं होगा, इन द पोएम पॉलीथीन बैग, यानी कि पॉलीथीन बैग में कौन ऐसा शब्द है जो बार बार आया है तो वह हट। हट मीन्स चोट करना, यानी पॉलीथीन बैग को यूज करना मतलब किसी के हट को चोट करना, चोट पहुंचाना, है ना। यानी कि जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी के दिलों से खेलते हैं, उस तरह पॉलीथीन बैग हमारे दिलों से खेलता है, हमारी हट को चोट पहुंचाता है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं किस तरह से राइटर ने बताने का प्रयास किया है हट को किस तरह से पॉलीथीन बैग को कोरिलेट किया है। मैं इसका हिंदी वीडियो यानी कि कविता का हिंदी वीडियो भी लेकर के आऊँगा। अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आगे देखेंगे कुछ और बातों को। व्हेन वी बर्न्ड पॉलीथीन इट गिव अ पॉइजनस स्मेल, जब हम पॉलीथीन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ये हमें क्या देता है, एक पॉइजनस स्मेल आती है इससे, मतलब एक जहरीला धुआं निकलता है जो लिविंग थिंग्स के लिए खतरनाक है। आगे देखेंगे इन द पॉलीथीन बैग द जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग, और पॉलीथीन बैग में जो डिजीज के जर्म्स होते हैं, जो बीमारियों के कीटाणु होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रोइंग करते हैं, पनपते हैं, बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ है नहीं, आगे देखेंगे एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि नेक लोगों के संगत से हमेशा भलाई ही मिलती हैं, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती हैं तो वो भी खुशबूदार हो जाती हैं। तो माय डियर, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।